हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर यूं कहता है, हे महानादों, हे वृक्षों, हे नदियों, हे मनुष्यों, परमेश्वर की महिमा के लिए तालियां बजाओ। हालेलुया। परमेश्वर के लिए पीछे वाले भी थोड़ा हाथ चलाएं भाई, जोर से। पवित्र आत्मा की जुम्बिश आप पर होए, पवित्र आत्मा आपसे बात करे। महान परमेश्वर यीशु मसीह जो सिंहासन पे बैठा है, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए, परमेश्वर जय मोजेस के लिए, यहाँ की कमेटी के लिए, बजाने वालों के लिए। परमेश्वर यहाँ जो बैठा एक एक जन है, इनके कुटुंबियों को, इनके कुनबों पर आपके दाहिने हाथ का सामर्थ्य उतर जाए। तेरा धन्यवाद करते हुए परमेश्वर, जो कुछ हो यहां तेरी महिमा के लिए हो। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और ईश्वरों के परमेश्वर हैं। आप ईश्वरों की सभा में खड़े, हे मेरे परमेश्वर, ईश्वरों, प्रभुओं, देवी देवता सबका न्याय करते हैं, क्योंकि आप सनातन परमेश्वर हैं। आप ही ने ईश्वर बनाए, आप ही ने प्रभु बनाए, आप ही ने संत बनाए, आप ही ने साधु बनाए, आप ही ने शंकराचार्य बनाए, आपने पीर बनाए, आपने पैगंबर बनाए, आपने दरवेश बनाए। और परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें बनाया। हालेलुया, हालेलुया। ओ महान परमेश्वर, आपको हम सिंहासन से पुकारते हैं। आपकी आमद हो, आपकी पवित्र आत्मा आज जिसको छुए वो चंगा किया जाए, जो जहां बैठा है वो चंगा किया जाए, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु, सुन और ग्रहण कर। आमीन और आमीन और आमीन। बोले आमीन और आमीन और आमीन, जोर से बोलें, क्योंकि प्रार्थना आपके लिए हुई है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है प्रियो, और महान परमेश्वर के ये जो जन हैं, ये महायाजकों का एक समूह है। और परमेश्वर आपको भी राजा बनाता है। वचन में लिखा हुआ है कि मेरा और आपका परमेश्वर आपको एक राज्य, यानी आपको एक किंग बनाता उस राज्य का। और परमेश्वर आगे बोलता है कि सारे राजा मेरी स्तुति करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की रात के लिए, वचन के लिए, गीतों के लिए, संगीत के लिए, क्योंकि परमेश्वर गीत और संगीत में रहने वाला परमेश्वर है। सपन्या 3:17 में लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर हमारे प्रेम के कारण चुपता रहता है और फिर बड़ी जोर से गाते हुए आगे बढ़ता है। जब मेरा और आपका परमेश्वर गाता है तो आप भी और हम भी मिलके गीत गाएं। और आज इन्हीं गीतों के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण, यहाँ से बहुत से लोग चंगे होके जाएंगे। जो खाली हाथ आए हैं, परमेश्वर की आशीषें लेके जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है यूहन्ना 3:12, 35 और 36 में कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और परमेश्वर यूं कहता है कि देखो देखो ये किस मनुष्य का पुत्र कौन है। परमेश्वर का जवाब आता है कि अभी ज्योति तुम्हारे साथ है, तुम ज्योति के साथ चलो, अंधकार के साथ नहीं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अंधकार में रहो। और 36 में यूं लिखा हुआ है कि तुम ज्योति की संतान हो। आप और मैं ज्योति की संतान हैं, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो। इस पर विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान हो। परमेश्वर 1 थिस्सलुनीकियों 5:5 में यूं कहता है कि तुम ज्योति के संतान हो, इसलिए तुम रात के नहीं,
तुम रात के नहीं और ना ही तुम अंधकार के हो, इसलिए सावधान रहो। जो रात के हैं वो रात को ही सोते हैं, जो रात के हैं वो रात को ही मतवाले होते हैं। इसलिए जब अंधेरा होता है और परमेश्वर का नाम लेता है, तब शैतान डरता है, सिहरता है, कांपता है और भागता है, क्योंकि मेरे और आपके परमेश्वर ने, उस मृत्युंजय परमेश्वर ने, उस अजर अमर परमेश्वर ने अपने पैरों के नीचे मृत्यु को कुचल के बोला, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। हालेलुया। हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने भी परमेश्वर के वचन सुनने वालों को अजर और अमर कर दिया है। अमर तत्व का परमेश्वर ने आपको जल पिलाया है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के इस जल को पिएगा वो कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि जो कोई इस जल को पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। अनंत काल का जीवन उसने आज की रात आपको दिया है। हालेलुया। अनंत काल का जीवन आज की रात परमेश्वर ने आपको सेंत मैत में भेंट किया है। उसने आपके जीवन के सारे क्लेश, सारे दुख, सारी परेशानियां, सारे संतरास और नाना प्रकार की बीमारियों को अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया है। आज आप यहां जो बैठे हैं पवित्रता में और शुद्धता में बैठे हुए हैं। आप जो परमेश्वर के लिए बैठे हैं, परमेश्वर आपसे कहता है, आज की रात मैं तुम्हें आनंद दूंगा, आज की रात मैं तुम्हें खुशी दूंगा, आज की रात मैं तुम्हें हर्ष दूंगा, आज की रात मैं सारी बातों पे जीत दूंगा, आज की रात तुम्हारे बच्चों की नौकरी लगेगी, आज की रात तुम्हारी बेटियों की शादी होगी, आज की रात तुम्हारे बूढ़े बल पाएंगे, आज की रात तुम्हारे जवान परमेश्वर की राह में चलेंगे। आज की रात परमेश्वर आपसे यूं कहता है कि मैं आओ हाथ पसारे हुआ हूं, मेरे गले लग जाओ, क्योंकि तुम मेरे बेटे और बेटी हो। हालेलुया। आज की रात परमेश्वर का आनंद मनाओ। दूसरे सैमुएल 22:31 में यूं लिखा हुआ है कि परमेश्वर की गति खरी है और उसका वचन ताया हुआ है और वो अपने शरणागतों की ढाल है। परमेश्वर का वचन जो है ताया हुआ है प्रियो, और वो आपके लिए दिया गया है, आपके घरानों के लिए दिया गया है, आपके बाल बच्चों के लिए दिया गया है, और आपके जीवन में अनंत काल का वो जल बरसा रहा है। मेरा महबूब खुदा आपसे यूं कहता है कि देखो, मुझे परख के देखो, मैं आसमान के झरोखे खोल दूंगा। परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए आसमान के झरोखे खोल दूंगा। आप बिल्कुल कमजोर मत हो, आप बिल्कुल दुखी मत हो, क्योंकि आज की रात आपका परमेश्वर आपके सारे संकटों को दूर करता है। आमीन और आमीन और आमीन। मृत्युंजय परमेश्वर है प्रियो आपका, साधारण परमेश्वर नहीं है, और आप भी साधारण लोग नहीं हैं। आप भी, जो लोग समझते हैं कि आप साधारण हैं, आप बिल्कुल भी साधारण नहीं हैं। आप परमेश्वर के हाथों से बनाए हुए हैं। आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। इसलिए परमेश्वर कहता है, और मैं भी यूं हूं और के साथ कहता हूं, हम रोज एक बात भूल जाते हैं। मेरा परमेश्वर और मैं रोज एक बात भूल जाते हैं। और मेरा परमेश्वर क्या भूल जाता है? मेरा परमेश्वर रोज मेरे अपराधों को भूल जाता है और मैं रोज उसके उपकारों को भूल जाता हूं। मेरा परमेश्वर मेरे गुनाह, मेरे पाप, मेरी गलीस्ता, मेरी गंदगी सारी की सारी परमेश्वर उठा लेता है।
और वो आपको शुद्ध करता है, आपको आनंदित करता है। आपको परमेश्वर आज की रात वचन के माध्यम से यह बताना चाहता है कि आपका परमेश्वर ऐसे उसके हाथ छोटे नहीं हैं कि वो उद्धार ना कर सके। परमेश्वर के हाथ ऐसे छोटे नहीं हैं कि वो उद्धार ना कर सके, और उसके कान ऐसे बहरे नहीं हैं कि वो सुन ना सके। परंतु तुम्हारे और मेरे अधर्मों के कारण तुम्हारे हाथ लहू से पापमय हो गए हैं और तुम्हारी उंगलियां खून से रंगी हुई है। हर व्यक्ति बोलता है हमने तो कोई खून नहीं किया, हमने तो कोई अपराध नहीं किया, परंतु परमेश्वर का वचन बोलता है जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। सबसे मेल मिलाप की बात करता है परमेश्वर। ये जो संसारिक बुद्धि है वो हमारी जीविका के लिए है, परंतु एक परमेश्वरी बुद्धि है जो हमारे अनंत काल के लिए है। तो जीविका के ऊपर बहुत भरोसा ना करें, वरन परमेश्वर की उस पवित्र इच्छा को जानकर अपना जीवन आप परमेश्वर में बिना भय के अनुग्रह में बिताएं, क्योंकि यह अनुग्रह का समय है। और परमेश्वर का वचन ही है जो आपका कवच है, आपकी ढाल है, आपकी चट्टान है, आपकी सुरक्षा है, आपके बच्चों की सुरक्षा है, आपके परिवार की सुरक्षा है। तो वचन के नजदीक आइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और परमेश्वर की गति खरी है। जो कोई व्यवस्था से कान फेर लेता है उसकी प्रार्थना घटित ठहरती है। ये मत सोच लेना कि आप मसीह हैं और आप धार्मिकता निभाने के लिए सारे कार्यक्रम करते हैं, बहुत बड़े बड़े दान देते हैं, चर्च में जाते हैं, वहां 10% देते हैं, इससे परमेश्वर को कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी उन्नति के लिए आप करते हैं, आपकी परिवार की उन्नति के लिए करते हैं, आपके कुनबे के लिए करते हैं। परंतु जब आप गुनाह करते हैं, जब आपका दो चित्ता मन उसको दिखाई देता है, जो दो रूप आपके दिखाई देते हैं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है दो स्वामी की सेवा कोई नहीं कर सकता, एक को वो खुश करेगा, एक को नाराज करेगा। इसलिए धन, संसार की अभिलाषाएं, संसार की लालसाएं, संसार की इच्छाएं, संसार का प्रेम, बच्चों से प्रेम, पत्नी से प्रेम, बेटी से प्रेम, नाना प्रकार के प्रेम हैं। लेकिन आपने परमेश्वर के प्रथम स्थान की जगह उसको दूसरा और तीसरा स्थान दे दिया। पहला स्थान आपने अपने परिवार को दिया है, दूसरा स्थान आपने अपनी जीविका को दिया है, और तीसरा स्थान आपने परमेश्वर को दिया है। जबकि परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, जो मेरी आज्ञा मानते हैं मैं उन पे हजारों हजार गुना करुणा करता हूं, और जो मुझसे दूर भागते हैं, मेरी आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं, मैं भी उनके ओट हो जाता हूं। इसके बावजूद भी परमेश्वर एक बात बोलता है यीशु मसीह के जरिए, क्योंकि आप व्यवस्था में नहीं हैं, व्यवस्था में नहीं है इसलिए पाप में नहीं है, और पाप में नहीं है इसलिए परमेश्वर के बहुमूल्य लहू के द्वारा स्वच्छ किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, आपके पाप माफ किए गए हैं, आपके बंधन को तोड़ा गया है, आपकी बीमारी को तोड़ा गया है, आपके जीवन में जो भी घटी कमी है ये परमेश्वर की ओर से आज रात को परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारी सारी बातों को अपने दिल में रखता हूं, और जो तुम्हारी चिंताएं हैं तुम मेरे कांधे पे डाल दो, मैं तुम्हारे बोझ को उतार लूंगा, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुमको आनंद दूंगा, मैं तुमको शांति दूंगा, मैं तुमको प्रेम दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रेमी परमेश्वर हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
परमेश्वर भजन संहिता 119 140 में ये लिखा है कि हे परमेश्वर, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बोलता है कि हर एक वचन पूरी रीति से ताया हुआ है। परमेश्वर का हर एक वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, यानी शुद्ध है। इसलिए तेरा दास दाऊद, इसलिए ये जो बैठे हुए हैं कुर्सी पे और ये जो लोग खड़े हैं कुर्सी पे, हे परमेश्वर, तेरे वचन के प्रति प्यार रखते हैं, सजग रहते हैं, तेरे वचन से ये चिपके हैं। जब तक आप वचन के साथ हैं, वचन आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तुम्हारी जो देह है मेरा मंदिर है, और जब मैं खटखटाऊं तो खोलो, मैं भीतर आऊंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा फिरूंगा, तुम्हारे साथ खाऊंगा, और जो जय पाएगा संसार की बातों से, संसार के लोगों से, संसार की कुरीति से, उसकी अभिलाषाओं से, उसकी लालसाओं से, उसके आकर्षण से, तो मेरा और आपका परमेश्वर ये कहता है कि अगर तुम संसार से दूर होगे, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें आनंद दूंगा, और जब परमेश्वर का आनंद आपको मिलेगा, आपका जीवन फलवंत हो जाएगा, आपका जीवन फलवंत हो जाएगा। नीति वचन 3:30-5 में भी परमेश्वर यूं बोलता है कि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, और वो अपने शरणागत की ढाल और चट्टान है। हालेलुया। और आप ये पवित्र शास्त्र को सिर्फ किताब मत समझो, कागजों का पुलंदा मत समझो। ये 400 ग्राम की किताब अगर आपके हाथ में रहेगी, परमेश्वर का ये पवित्र शास्त्र जब तक आपके हाथ में है और आपकी आंखों के सामने उसके वचन हैं, तब तक शैतान आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। तालियां बजाओ यीशु के नाम पे, जोर से तालियां बजाओ। आपके लंग्स खुल जाएंगे, आपकी टीबी की बीमारी चले जाएगी, आपके ट्यूमर चले जाएंगे, आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम का हल हो जाएगा, आपका हार्ट अटैक दूर हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर दूर हो जाएगा। तालियां बजाते रहिए, क्योंकि यीशु मसीह तालियों से खुश होने वाला परमेश्वर है। वो आपको आज की रात आनंद दे रहा है प्रियो, आपको जय दे रहा है, आपको मृत्यु के ऊपर विजय कर रहा है, क्योंकि वो मृत्यु के ऊपर विजय होके सिंहासन पे बैठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के उपदेश हमारे हृदय को आनंद देते हैं, और उसकी आज्ञाएं निर्मल है, हमारी आंखों में चमक ला देती है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो आपकी आंखें देखने लगती है प्रियो। मैं 66 साल का हूं, उम्र के हिसाब से मुझे कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन दिखाई देता है, बाकी और कुछ नहीं दिखाई देता। सिर्फ परमेश्वर का वचन मैं पढ़ पाता हूं, ना पेपर पढ़ पाता हूं, ना दूसरी किताबें पढ़ पाता हूं। इसलिए परमेश्वर मेरे आगे आगे चलता है, क्योंकि जब भी आप धर्म के काम करते हैं तो परमेश्वर का तेज आपके साथ चलता है, और जैसे जैसे दोपहर में प्रकाश बढ़ता है, ऐसे ही आपके धर्म के कारण परमेश्वर का प्रकाश आपके और आपके परिवार के मुख पर चमकता। हालेलुया। ऐसा आनंद देने वाला परमेश्वर है, ऐसा आनंद देने वाला परमेश्वर है। आंखों की चमक मन को खुशी देती है, और अच्छा समाचार हड्डियों को पुष्ट करता है। इसलिए प्रियो, आज की रात जय मोजेस के साथ हमने परमेश्वर का वचन लेके आया। ये जो किताब है, ये साधारण किताब नहीं है, ये 3 त्रेक है। ये त्रेक, पिता, पुत्र
और पवित्र आत्मा। बोले एक दूसरे से, पिता, बोले ये धर्मशास्त्र पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। ये त्रिएक परमेश्वर है। जब आप इसको उठाते हैं तो आप अपने पिता से क्या करते हैं? संबंध बनाते हैं। जब ये धर्मशास्त्र आप अपने हाथ में लेते हैं तो पिता को स्पर्श करते हैं, और जब आप इस किताब को खोलते हैं और पढ़ते हैं, पिता यानी पालन करने वाला, पिता यानी आपको संभालने वाला, पिता यानी अपनी जीविका के द्वारा आपका पालन पोषण करने वाला। यह हो गई सांसारिक बात। और पवित्र शास्त्र के हिसाब से पिता यानी अनंत काल का जीवन देने वाला, पिता यानी अमृत जल पिलाने वाला, पिता यानी आपकी अगुवाई करने वाला, आपको संभालने वाला, आपको चेताने वाला, आपको सावधान करने वाला। और जब आप वचन पढ़ते हैं तो आपकी भेंट अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह से होती। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ये वचन पढ़ते हैं तो जिंदा खुदा, हमारा महबूब परमेश्वर यीशु मसीह आपके सामने आता है, और फिर आप अपने परमेश्वर यीशु से बात करते हैं। यानी वचन जो है ताया हुआ है, और वचन ही यीशु मसीह है। और जब वचन यीशु मसीह है तो वो परमेश्वर का पुत्र है, और पुत्र का मतलब होता है जांबाज और जवान। जब हमारा पुत्र जवान होता है तो वो हमारी रक्षा करता है, हमें कोई भय नहीं होता, हम आराम से घर में सोते हैं कि कुछ हो भी गया, कोई बला आ भी गई संसार की, तो हमारा बेटा कद काठी में मजबूत है। हम भले ही बुढ़े हो गए, वृद्ध हो गए हैं, कमजोर हो गए, हमारा बेटा सब कुछ संभाल लेगा। उसी तरीके से स्वर्गीय किताब के अनुसार परमेश्वर यीशु मसीह आपको संभालता है। हालेलुया। आपके घरानों को संभालता है। तालियां तो बजा दो, शर्म करो थोड़ी भाई। ये आपके लिए बोला जा रहा है, ये मेरे घराने के लिए नहीं बोला जा रहा है। ये किताब साधारण किताब नहीं है, ये सनातन काल से परमेश्वर के द्वारा लिखी हुई किताब है, जो उसने यूहन्ना के द्वारा, परमेश्वर यीशु के द्वारा, नबूवत करने वालों के द्वारा, भविष्यवाणी करने वालों के द्वारा, उपदेशकों के द्वारा, सुसमाचार सुनाने वालों के द्वारा, पहुनाई करने वालों के द्वारा, अनन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा, अनेक अनेक वरदानों के द्वारा संभाला हुआ है। हालेलुया। ये जब वचन पढ़ते हैं तो आपके सामने एक हष्ट-पुष्ट जवान परमेश्वर नजर आता है, जिसने कलवरी में आपके और मेरे पापों के लिए आपके बोझ को कांधे पर उठाकर परमेश्वर ने हमारे जीवन को अनंत काल के लिए खड़ा कर दिया है। एक कोई जवान बच्चा यहाँ आ जाए, दौड़ के जल्दी से आए। ये लंबा वाला लड़का है, जल्दी से, फास्ट। ये आपको इधर ऊपर आओ। परमेश्वर का ये पवित्र शास्त्र जब आप उसको छूते हो, ये पिता हो जाता है। जब पढ़ते हो तो यीशु मसीह हो जाता है। ऐसा खड़े हो जाइए, दोनों पैर जोड़ लीजिए, दोनों पैर जोड़ लीजिए। हाँ, सीधे हाथ करिए ऐसा। देखिए ये क्या दिख रहा है, बोला जरा, क्या दिखाई दे रहा है? क्रूस दिखाई दे रहा है। हाथ को ऐसा करिए सीधा, ऐसा। ये जो काठ के ऊपर यीशु मसीह जो काठ को लेके जा रहा था, यानी लकड़ी का क्रूस लेके जा रहा था, ये लकड़ी का क्रूस नहीं था। ये जगत की उत्पत्ति के पहले जो परमेश्वर ने आपको और मुझको चुन लिया, और जब वो मनुष्यों की रचना कर रहा था, तब उसने ये क्रूस मनुष्य के रूप में बनाया। हालेलुया। ये क्रॉस जो है, ये परमेश्वर ने आप और मुझको बनाया है, और इस क्रॉस में जो पाप, जो अशुद्धता,
जो गलतियां, जो व्यभिचार, जो जलन, जो निंदा, जो लुचपन, जो अविश्वासीपन, जो अपस्वार्थीपन, जो डींगे मारने का जीवन, जो अभिमानी का जीवन, जो निंदक का जीवन, जो माया रहित, जो क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, कठोर, कृतज्ञ, अपवित्र, असंयमी, परमेश्वर यहां बोलता है कि मेरे लोग विश्वासघाती, ढीठ और निकम्मे हो गए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये जो क्रूस था वो उस दिन उसके कांधे के ऊपर था, जो यशाया में भविष्यवाणी हुई कि एक ऐसा परमेश्वर होगा जो तुम्हारे पापों को लाद लेगा, और यहां तक उसको इतना मारा जाएगा, कुचला जाएगा, थूका जाएगा, बेइज्जती की जाएगी, कांटों का ताज पहनाया जाएगा। जब वो प्यासा होगा तो उसको जूफा लगा के उसका जीवन बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी। उसके बावजूद वो परमेश्वर आप और मेरे पापों को और हमारी बंधुआई को उठा के पृथ्वी से अपने पिता के सिंहासन तक ले जा चुका। हालेलुया। आपका और मेरा पिता इस पृथ्वी से मेरे और आपके सारे पापों को उठा के ले जा चुका है। प्रियो, आप और मेरे पाप ऐसे ही नाश नहीं हुए हैं, उसके लिए परमेश्वर को अपना लहू बहाना पड़ा है। मेरे जैसे मूर्ति पूजक को आपके सामने खड़ा करना पड़ा है। यह धर्मशास्त्र पिता है, इसमें लिखे वचन जीवन का उद्धार करता यीशु मसीह है, और इसमें लिखी हुई आज्ञाएं ये पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजा दिया करो जब जय भी गाता है, हम लोग बोलते हैं तो ये तालियां परमेश्वर के सिंहासन तक, यहां जितने लोग बैठे हैं उनके सबके साथ एक एक स्वर्गदूत है, और वो आपका लाइव शो कर रहे हैं। यहां से सीधा आपका चित्र परमेश्वर के सिंहासन पे पहुंच रहा है। तो ये जो पवित्र शास्त्र है, जिस दिन इसको आप कागज समझना भूल जाओगे और अपने हृदय से लगाओगे तो वो भी आपको अपने हृदय से लगा लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मेरे जैसा अनजान, परमेश्वर को नहीं जानने वाला, परमेश्वर ने अपने नजदीक लाया, क्योंकि वचन बोलता है जब तू अपनी मां के गर्भ में था तब से मैंने तुझे चुन लिया। परमेश्वर यूं बोलता है कि जब तू अपने मां के गर्भ में था तब से परमेश्वर ने तुझे चुन लिया और अपना अनुग्रह तुझ पर दिखाया है, और अपने वरदानों से उसने भरा हुआ है। प्रियो, आज की रात हमको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। आज की रात आप अपने दिलों को सांसारिकता से खाली करें और परमेश्वर की बातों को ले लें। परमेश्वर का वचन ही हमारा जीवन है, परमेश्वर का वचन ही हमारी सुरक्षा है, परमेश्वर का वचन ही अनंत काल का जीवन देगा। और जो संसार से प्रेम करते हैं वो मुझसे बैर रखते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो मेरे क्रूस के बैरी हैं। आप अपनी गलत बातों के कारण परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, वरन समय के साथ जिस तरीके से परमेश्वर का वचन बोलता है, समय के साथ तो तुम्हारी बुद्धि खुल जाना था, और समय के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना था, परंतु तुम आज के दिन तक भी अंगूठा चूस रहे हो, दूध मुहे बच्चों की तरह बने हुए। प्रियो, ये किताब अगर आपके घराने के हर सदस्य के हाथ में नहीं है तो आप छूचे और निर्बुद्धि है।
क्योंकि जिस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं वो आपका जीवन यापन करती है, परंतु जब आप परमेश्वरी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो वो परमेश्वर की ओर ले जाती है। तो आओ आज हम प्रतिज्ञा करें कि हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे जीवन को देने वाले स्वामी, आज हम दिल से प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद हम सुबह 5 बजे उठकर आपकी प्रार्थना करेंगे। जैसे दाऊद बोलता है, हे मेरे परमेश्वर, सुबह तू मेरी वाणी सुनेगा और मैं प्रार्थना में मैं तेरी प्रार्थना करूंगा और तेरे आने की बाट जाऊंगा। जीवन में अब 3 चीज मांगिए। 5 मिनट परमेश्वर के द्वारा मैं लेना चाहता हूं। सिर्फ 3 चीज मांगिए। आपको जो बुद्धि मिली है वो आपके जीवन को चलाने के लिए मिली है, लेकिन आपको जो बुद्धि मांगना है वो परमेश्वरी बुद्धि मांगना है। जब भी मांगो तो बोलो, हे परमेश्वर, अनंत काल से सनातन काल से जिस बुद्धि के द्वारा पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को तूने बनाया है, स्वर्ग से लेके पृथ्वी और पृथ्वी से लेके अधोलोक तक आपने बनाए हैं मेरे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि वो चोखी बुद्धि मुझे दी जाए। हालेलुया। बोले, परमेश्वर आपकी परमेश्वरी बुद्धि हम सबको दे, जिससे हमारा जीवन अनंत काल के लिए सुरक्षित हो जाए। और अब जब तू आए कलीसिया उठाने के लिए तो हम सबको परमेश्वर उठा लेना, क्योंकि ये तुरई फूंकते होगा और प्रधान दूत की ललकार की आवाज सुनाई देगी और हम परमेश्वर में उठा लिए जाएंगे और बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक पहली बात। दूसरी बात कि अन्य जाति के लोग अपनी वस्तुओं के लिए चीजों को खोजते हैं और उसकी धुन में रहते हैं, परंतु मसीह लोग, अगर परमेश्वर बोलता है, अगर मसीह मेरे राज्य, मेरे धर्म की खोज करेंगे तो ये सारी वस्तुएं मैं उन्हें सेंत मेत में दे दूंगा, फ्री ऑफ दे दूंगा। हालेलुया। एक दूसरे से बोले कि परमेश्वर हमें सेंत मेत में दे रहा है। एक दूसरे से बोले, परमेश्वर हमें सब कुछ सेंत मेत में दे रहा हूं। आखिरी बात है परमेश्वर के आने की बाट जोना, जो आप भूल गए हो। आप और मैं वचन पढ़ लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं और सोचते हमको जीवन मिल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जीवन आपको संसार की उन्नति, संसार में अपने जीवन की खुशियां, वो सब कुछ आपको मिल गई हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के आने की बाट नहीं जो रहे तो आप दुनिया का सबसे गंदा काम कर रहे हैं। अगर आपका विश्वास सेकंड कमिंग तक पे नहीं है, परमेश्वर की रैप्चरिंग पे नहीं है, कि परमेश्वर बादलों के रथ पे सवार होके अपनी ये जमशेदपुर की दुल्हनों को लेने आ रहा है, और जो दुल्हनें अपने कुप्पी में तेल रखी हैं, यानी उसके आने की बाट जोती है, तो आज की रात परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें अपने पास उठा लूंगा और अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने आपको भेंट के रूप में रखूंगा, क्योंकि मैं वो परमेश्वर हूं। जब यहोवा परमेश्वर होम बलि, मेल बलि और चर्बियों की सुगंध से आगा गया, तब परमेश्वर ने बोला कि मैं मनुष्य को बना के पछताता हूं। कौन है जो मनुष्य और मेरा
प्रेम को बरकरार कर दे। कौन है जो मेरे और मनुष्य के बीच में जो पर्दा है उसको दो टुकड़े कर दे? कौन है जो मेरे और मनुष्य को मिला दे? तो यीशु मसीह ने बोला, मैं तेरी आत्मा, मैं तेरा अंश जो पृथ्वी पे यीशु के रूप में आ रहा हूं, पवित्र आत्मा लेके आ रहा हूं। आज सबसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, क्योंकि तुम मेरी बाण जोते हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को आशीष मिले। और अब भाई जय के लिए, जय ने अपने हिस्से की महिमा कराने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, मुझे मौका दिया। परमेश्वर लाखों लाख गुना इसके और इसके परिवार को आशीष दे। नैन्सी ने जो जलाल के वचन परमेश्वर के आपके सामने परोसे हैं, ये स्वर्गीय गीत हैं जिनके द्वारा आपका जीवन बदले। उस बेटी और उस परिवार पर भी लगातार आशीष हो। और जो यहाँ बैठे हैं, आज की रात परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। आज की रात परमेश्वर बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। अब अपने आप को परखिए, अपने दिल को खोलिए और परमेश्वर की आशीष पास्टर जय मोजेस से दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल ग्लोरी टू आवर ऑलमाइटी लॉर्ड जीसस। सारी महिमा यीशु को मिले। आमीन, आमीन और आमीन।